بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आपकी उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर बुक जो है सी लैंग्वेज को आज हम लोग मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज बिल्कुल इसका जो चैप्टर नंबर 8 है उसका क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट अ नोट ऑन टर्बो सी प्लस प्लस, यानी टर्बो सी प्लस प्लस क्या है और क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से ही इसको करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है वो इसको लाजमी इसको देखिएगा और उम्मीद है कि नए कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे और ये काम सारा आगे जितने भी आपके एग्जांपल्स आएंगे उसको प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, लिखा हुआ है कि द कंपाइलर यूज फॉर सी लैंग्वेज इज कॉल्ड टर्बो सी प्लस प्लस। यानी जो कंपाइलर है, बेसिकली कंपाइलर क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है जहाँ पर आप एक जो प्लेटफॉर्म आपको दिया होता है जहाँ पर आप प्रोग्राम को पहले लिखते हैं, जिसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं, जिसका पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो होता बेसिकली क्या है कि जब हम लोग इसको कर लेते हैं तो करने के बाद टाइप करने के बाद हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद बेसिकली ये जो आपका सॉफ्टवेयर होता है जो टर्बो सी प्लस प्लस के नाम से है, ये बेसिकली क्या काम कर रहा होता है कि आपके मशीन के साथ एक कनेक्टिविटी बनाता है, ठीक है। यानी अपने कोड को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो जो भी आपको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें इसको डी कोड करके और जो उसका आंसर होगा वो हमें आप बता दें, ठीक है। तो आगे बता रहे कि इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोर्डलैंड इंटरनेशनल फॉर सी लैंग्वेज, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन वही अभी मैंने आपको बात मैंने की है, ठीक है, कि इसको इम्प्लीमेंट करना यानी इसको यानी सोर्स कोड को हम जो करते हैं रन करते हैं और रन करने के बाद जो हमें आंसर हमें मिलता है प्रोसेस करने के बाद वो उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन हम लोग बोलते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि टर्बो सी प्लस प्लस आल्सो प्रोवाइड अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी आईडी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये टीसी एडिटर होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आपकी होती है ये यहाँ पर मौजूद है मेरे पास। इसको मैं अभी आपके सामने मैं शेयर में कर देता हूँ जी। तो ये देखिए ये मेरे पास है टर्बो सी प्लस प्लस जो मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूँ। अगर किसी के पास इसका बैकअप नहीं है तो मुझसे आप ले सकते हैं ये, ठीक है। ये टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज 7 लिखा हुआ लेकिन होता है बेसिकली सबके ऊपर ही इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये देखिए ये इसका एनवायरनमेंट है और ये इस वक्त इसकी लोडिंग हो रही है। ये देखिए ये इसके कंप्लीट एनवायरनमेंट है। यहाँ पर हम लोग अपनी कोडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो टीसी एडिटर है ये वो चीज़ है। तो खैर उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ज़रा। यहाँ पर हमारे पास मज़ीद जो लिखा हुआ है कि ये है कि इट आल्सो प्रोवाइड द पावरफुल डीबगर, ठीक है। डीबगर क्या होता है कि डीबगर अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है तो उसको रिमूव कर देता है, ठीक है, और उसके बाद करेक्शन करने के बाद सही तरीके से आंसर हमें शो करवा देता है आउटपुट। द डीबगर हेल्प यूजर टू डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर इन प्रोग्राम, यानी ये भी जो मैंने आपको बात बताई। द प्रोसेस ऑफ द राइटिंग प्रोग्राम इन टर्बो सी एडिट इज वेरी इजी। द यूजर कैन टाइप TC or DOS prompt or double click to TC shortcut start IDE. The menu of IDE contain menu to create, edit, compile, execute and debug C program. The user can also can open a menu by clicking on it with the mouse. The user can also press combination of Alt key first highlighted character for the name menu. For example, Alt plus F is used to open file menu. यानी कहने का मतलब ये देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है
इसने जो बात बताई है कि किस तरीके से आप इसको ओपन करते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास जो ये विंडो एक्सपी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो विंडो एक्सपी में हम इसे पाथ हमें देना पड़ता था। ठीक है, पाथ देने के बाद ही जाके इसकी कंपाइलेशन करनी थी। लेकिन ये अभी हमारे पास कुछ ऐसे सी लैंग्वेज के हमारे पास कुछ आगे वर्जन्स आ चुके हुए हैं। ठीक है, जिसमें पाथ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। टर्बो सी प्लस प्लस के नाम से ये हमारा सॉफ्टवेयर होता था, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, एमबीज में आपको मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक और बात उसने बात बताई है कि हमारे पास ये मेन्यू होते हैं। ठीक है, अगर आप माउस यूज़ करना चाहो तो माउस से भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप कीबोर्ड से यूज़ करना चाहो तो आल्ट का बटन प्रेस करके आप कर सकते हो उससे। ठीक है, और इसके बाद R+F का अगर बटन प्रेस करते हैं तो फाइल मेन्यू आपका ओपन हो जाता है। तो ये तो खैर एक छोटा सा तारुफ था। ठीक है, आगे ज़रा इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ रहा है, लिखा हुआ है कि हाउ वुड यू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम, डिस्कस ब्रीफली। तो यहाँ कह रहा है कि द प्रोसेस टू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम इज एज फॉलोज। सबसे पहले आपने प्रोग्राम कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। तरीकाकार क्या है कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज नोन एज एडिटिंग। यानी एडिटिंग का मतलब ये है कि आपका जो एडिटर है, जहाँ पर आपने टाइप करना है प्रोग्राम को, अपने सोर्स कोड को आपने टाइप करना है, बेसिकली उसको हम लोग एडिटर हम लोग बोलते हैं। और जहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को टाइप करके सही तरीके से टाइप करते हैं, ठीक है, हम लोग उसको एडिटिंग हम लोग बोलते हैं। द प्रोसेस इंक्लूडिंग राइटिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट, द पार्ट ऑफ द टर्बो C++ ID दैट इज यूज्ड टू राइट अ सी प्रोग्राम इज कॉल्ड एडिट विंडो। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बात बताई है सेम वही चीज़ यहाँ पर उसने दोबारा जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। अ न्यू एडिट विंडो कैन बी ओपन बाय सेलेक्टिंग फाइल, न्यू ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। ठीक है, यानी फाइल में जाके न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो नया आपका जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वर्ड में हम लोग यूज़ करते हैं, Ctrl+N का बटन प्रेस करते हैं, या फिर फाइल में मेन्यू में जाके न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो न्यू के बाद नया पेज आपके सामने आ जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल आपकी आ जाती है। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, तो इस एडिटर को यूज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं, मैं यहाँ पर ना आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये मेरे सामने आ रहा है यहाँ पर, आप देखिए इसमें मैं फाइल के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन सेव सारा कुछ है। जैसे मैंने न्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, तो न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें आपके पास यहाँ से आपको पता लग रहा है। ठीक है, ये ऊपर इस वक्त मेरा माउस जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने एडिटर को स्मॉल किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपके सामने ये चीज़ जो है आपको ओपन हो रही है। ठीक है, और ऊपर देखें लिखा हुआ है कि brainbow.c है, उसके बाद है नो नेम है। ठीक है, 00 है, फिर नो नेम 00। कहने का मतलब ये कि वो देखो साइड पे भी आपके बाहर पे 2, 4, 5 जो है वो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये खैर कंपाइल मैंने किया है, उसको कहता है कि कंपाइलेशन कैसे आपने करनी है। तो ये तरीक़ेकार आगे हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद है कि द एडिट विंडो इज डबल लिंक्ड बॉर्डर और द कर्सर ब्लिंक ऑन द विंडोज, द पोजीशन ऑफ द कर्सर इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट टू राइट द प्रोग्राम। ठीक है, जहाँ पर कह रहा है कि आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, वो बेसिकली ब्लिंकिंग एरिया है, आपका क्या कहला रहा होता है इसे हम लोग, यानी ये देखिए आप, मैं ओपन करके इसको दिखा देता हूँ आपके सामने। ये देखें, ये जो मेरा ब्लिंकिंग होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखें ये ब्लिंकिंग होता हुआ, ये बेसिकली कह रहा है कि आपका पहले भी चल रहा है। ठीक है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, ये देखिए जो ब्लिंकिंग एरिया आपको नज़र आ रहा है ये आपका वो यानी वो पॉइंटर है कि आपके पेज के किस हिस्से से, यानी ये बेसिकली बता रहा था कि जब आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो यहाँ से आपकी टाइपिंग जो है वो स्टार्ट होगी। तो बेसिकली इसमें ये चीज़ जो है वो हमें बता रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि द एडिट विंडो हैज़ डबलिंग बॉर्डर, ये तो हो चुका है हमारा।
ठीक है। उसके बाद हम उसको जूम भी हम लोग कर सकते हैं, एक्सपेंड भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, सेविंग की बात करते हैं कि इसमें आपका प्रोग्राम जो है वो सेव किस तरीके से होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द स्टोरिंग द प्रोग्राम डिस्क इज नोन एज द सेविंग। और उसके बाद जिस तरीके से आप सेव करते हैं, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन होती है, एक बात ये मैं आपको बता दूं, इसकी एक्सटेंशन होती है सी होती है। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि प्रोग्राम कैन बी सेव लाइक अ प्रोग्राम डॉट सी, ठीक है। एक्सटेंशन हमें देनी होती है और एक एक्सटेंशन के साथ ही आपका प्रोग्राम जो है वो सेव होता है, ठीक है। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड टू सेव अ प्रोग्राम, यानी अपने फाइल में जाना है, ठीक है, फाइल से सेव में जाना है, या F2 का बटन प्रेस करते हैं शॉर्ट की में, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे ही सेव डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर पहले से डिफ़ॉल्ट नेम, पहले से जो नेम होता है, ठीक है, उसका नो नेम लिखा होगा, ठीक है, 00.cpp। ये जो CPP है, बेसिकली ये PP का मतलब होता है प्लस प्लस, ठीक है। तो यानी इसके काफ़ी वेरिएंट है, पहले सी लैंग्वेज थी, उसके बाद C++ आई, फिर C# है, ठीक है। तो इस टाइम पे खैर एडिटर एक ही है, एडिटर में कोई ऐसा मसला नहीं है, इन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये डायलॉग बॉक्स में आ जाएगा और उसके बाद आप उसको सेव कर सकते हैं। हम लोग आगे प्रोग्राम एक बनाएंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि हम लोग इसको किस तरीके से सेव करते हैं, ठीक है। ये तरीका आपको मैं आगे इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल काम भी हमने करना है, साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, ठीक है, कि प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है। एंटर द कहते हैं एंटर द फाइल नेम करना, पाथ आपने शो करवाना है, ठीक है। बिन डायरेक्टरी में आपने उसको सेव करना है, खैर जहाँ मर्जी सेव कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप सेव कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके बाद उसका पाथ देना होता है, ठीक है। उसके बाद है कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को हम कंपाइल किस तरह कर सकते हैं, वो कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज नोन एज अ कंपाइलिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्यों बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते हैं, बेसिकली कंप्यूटर जो है, जब हम एक प्रोग्राम बना देते हैं तो मशीन उसमें खुद ही ऑब्जेक्ट जो है ना बना देता है, ठीक है। और ताकि उसके पास वो जो हमारी कंपाइलेशन है, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत एडिटिंग है तो उसका वो राइट कर लेता है, ठीक है, अपने पास उसका सोर्स वो रख लेता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि द प्रोग्राम सेव विद सी एक्सटेंशन, ठीक है। अभी ये बात हम लोग कर चुके हैं, कहते हैं इट इज़ नॉन एज द सोर्स प्रोग्राम। द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली, कहते हैं जो हम लोग टाइप कर रहे होते हैं उसको हम सोर्स प्रोग्राम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, कहते हैं कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड सेव द सेपरेट फाइल, ठीक है। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज सेव विद द OBJ एक्सटेंशन, ठीक है। यानी इसकी तो सी लैंग्वेज होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट बेसिकली ये खुद बना रहा होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, बेसिकली इसका क्या काम होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे बता रहा है, अच्छा, कंपाइलेशन में और इंटरप्रेटर में फ़र्क ये होता है। देखिए, जो इंटरप्रेटर होता है वो ऑब्जेक्ट कोड नहीं बना रहा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बना रहा होता है, जो कि कंपाइलर है बेसिकली ये ऑब्जेक्ट आपके फाइल जो है सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो क्रिएट कर लेता है। आगे भी सेम यही चीज़ इसमें मेंशन है, यहाँ से देख लेते हैं। कहते हैं कि द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू कंपाइल अ प्रोग्राम। कहते हैं आप तरीकाकार तो वैसे ही होता है कि R+F9 का बटन अगर आपको प्रेस करते हो, ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है, इससे आपको पता लग जाता है कि आपका कोई एरर है कि नहीं। उसके बाद कंट्रोल F9 करके उसके बाद जो आपकी जो आउटपुट होती है, ठीक है, वो आपको हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है लिंकिंग अ प्रोग्राम। लिंकिंग प्रोग्राम क्या है, कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज नोन एज द लिंकिंग। लिंकिंग से मुराद ये है लिंक, ठीक है। ये देखिए, हमारा जितना भी काम होता है, ठीक है, जिसमें हमारे सारे के सारे लाइब्रेरी में डेफिनेटली हमारे जितने भी यानी कीवर्ड्स हमारे होते हैं, ठीक है, रिजर्व वर्ड होते हैं, उसके अलावा उसका कंप्लीट प्रोसीजर होता है, ठीक है, लाइब्रेरी में पढ़ा होता है। तो कहने का मतलब ये कहता है कि द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल विद द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, यानी कहता है कि इन दोनों का जो आपस में लिंक है उसे हम लोग लिंकिंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी हर जो आपकी लैंग्वेज होती है उसकी अपनी अपनी लाइब्रेरी फाइल्स होती है, ठीक है।
आगे कह रहा क्या, लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक विद द ऑब्जेक्ट फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और अच्छा ये हम लोग डिटेल में आगे जो है जब कंपाइलेशन करेंगे, ठीक है, उसमें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से ये काम हो रहा होता है। द लिंकर जनरेट एरर मैसेज इफ द लाइब्रेरी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी यही मैंने आपको बात अभी मैंने बताई है, ठीक है। द न्यू फाइल इज क्रिएटेड विद द .exe एक्सटेंशन इफ द प्रोसेसर ऑफ लिंकिंग सक्सेसफुल। यानी समटाइम देखिए क्या होता है कि कुछ आपकी जो फाइल्स आपकी होती है .exe के साथ होती है, वो .exe बेसिकली क्या है, ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है, मेन आपकी फाइल होती है, यानी बाकी जो फाइल है वो इनसे मुंसलिक होती है और ये इसकी मेन फाइल होती है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास एक ताला है, ठीक है, तो उस ताले को डेफिनेटली आप घर के गेट के बाहर लगा देते हो, जिससे आपका घर जो है वो सेफ होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि एग्जी जो है आपकी मेन फाइल ऑफ ऑल फाइल्स होती है, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो वो तमाम जितने भी इसके इंटरनल लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं वो आप उसको यूज़ करोगे। आगे कह रहे हैं कि द फाइल इज़ नॉन हैज़ द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, अभी जो मैंने आपको बात बताई, कैन बी executed by the computer directly. The linker can be started in the Turbo C++ by selecting a compile link from the start menu. एग्जीक्यूशन की बात मैं आपके साथ कर चुका हूँ, ठीक है। कंट्रोल F9 जो है इसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूशन का काम क्या होता है कि आपने जो सोर्स कोड आपने बनाया है, जब तक आप उसको कंपाइल नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो उस वक्त तक आपको जो नताइज है वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप देख लें और बाकी जो है इंशाल्लाह ताला हम बाद में जो है इसको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।